हेलो दोस्तों, सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th का प्रकाश का प्रवर्तन का। आज पढ़ेंगे 4th वॉल्यूम। हम लोग 3 वॉल्यूम पढ़ लिए हैं। जो अभी तक नए हैं, पहले सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास मेरे द्वारा दिए गए हर एक सूचना आपके पास पहले पहुंचे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण ज्ञान हो और मेरे द्वारा कोई भी यदि कोई कमी हो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं इसे सुधार सकूं। तो आज हम लोग चलते हैं वॉल्यूम 4th में। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या होती है। चलिए दर्पण देखते हैं। दर्पण किसी से कहते हैं? दर्पण देखिएगा, दर्पण आखिर है क्या? तो दर्पण वैसी सतह है जिस पर आपतित किरण पड़ने के बाद वह पूर्ण प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। वैसी सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। पुनः सुनेंगे, दर्पण वैसी सतह होती है जो आपतित प्रकाश को, क्या बोलते हैं इसको? आपतित प्रकाश को पूर्ण रूपेण परावर्तित करती है। पूर्ण रूप से इसको कह सकते हैं, पूर्ण रूप से परावर्तित करती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका उसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण इस प्रकार से आपका 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, या तो आपका सतह समतल रहे तो समतल दर्पण, या तो सतह क्या रहे? वक्र रहे, ऐसी हो सकती है तो इसको बोलते हैं वक्र दर्पण। वक्र दर्पण। तो पहले हम लोग जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वैसी सतह जो आपतित किरण को पूर्णतः परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण आपका 2 प्रकार की होती है। दर्पण 2 प्रकार की होती है। पहला, समतल दर्पण। दूसरा, वक्र दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, एक तल में हो, उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। वक्र दर्पण किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाबू क्या हो? टेढ़ा मेढ़ा हो, या तो धंसा हुआ रहे या तो उभरा हुआ रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र दर्पण। वक्र दर्पण आपका 2 प्रकार की हो सकती है। या तो क्या रहे? परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे, या तो परावर्तक सतह क्या रहे? उभरा हुआ रहे। जिसका परावर्तक सतह आपका क्या रहे? धंसा हुआ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण।
तो इस प्रकार से आपका दर्पण जो होती है आपका 3 प्रकार का होती है। कौन कौन होता है? आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? चिकनी हो, एक तल में हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। उत्तल क्या होती है? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अवतल क्या होती है? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण तो बोलेंगे वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। देखिएगा, जिसका सतह क्या रहे? समतल हो, उसे क्या बोलते हैं? आपका समतल दर्पण कहते हैं। आपका अगला पॉइंट आती है वक्र दर्पण। वक्र दर्पण, वक्र दर्पण। तो वक्र दर्पण क्या होती है? तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, क्या हो? वक्र हो, उसे वक्र दर्पण कहा जाता है। तो इस तरह से आपका वक्र दर्पण, वक्र 2 प्रकार के होती है, या तो परावर्तक सतह धसा हुआ रहे या तो परावर्तक सतह क्या हो रहे? उभरा हुआ रहे। तो आपका इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं वक्र दर्पण 2 प्रकार की होती है। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होती है? तो वैसे उत्तल वैसे वक्र दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी होती है, उभरी होती है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और आपसे पूछे कि आपका अवतल दर्पण क्या होती है, तो एक सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस एक बार आपको फिर से बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी होती है, उसे अवतल दर्पण
कहा जाता है। हम लोग फिर समझेंगे कि आपका दर्पण क्या होती है। तो वैसे सतह जहां पर आपतित किरण पूर्ण रूपेण से परावर्तित हो जाए। दर्पण में बाबू क्या होती है, जो प्रकाश आती है वहां लगभग 99% या तो उसको कह सकते हैं 100% प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है, वही दर्पण होता है। तो दर्पण आपका हो रहा है 3 प्रकार के। कौन कौन हो रहा है, पहला समतल। तो समतल किसे कहते हैं, तो वैसे बाबू दर्पण जिसका बाबू क्या रहे, परावर्तक सतह क्या रहे, समतल रहे, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। उत्तल क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे। ये आप क्या उभरा हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गई। क्या आपका हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और अवतल क्या होती है, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहे, धंसा हुआ रहे। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण हो गई। तो ये आपका ये हो गया आपका समतल, यह हो गया उत्तल, यह आपका हो गया अवतल। तो समतल क्या हो गई, जिसका परावर्तक सतह चिकना रहे, समतल रहे, आपका समदर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे तो उत्तल, और जिसका परावर्तक सतह क्या रहे, धंसा हुआ रहे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लोग अगले पाठ पढ़ेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब क्या होती है। क्या हम लोग पढ़ेंगे, वस्तु और प्रति, तो वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होती है। देखिए समझेगा, जो आपतित किरण होती है, तो आपतित किरण जहां पर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग वस्तु बोलते हैं। और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। इस कहने का अर्थ हुआ कि जहां से प्रकाश किरणें आ रही है तो वही क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। जैसे हमसे प्रकाश निकले तो आप बोलिएगा आपसे प्रकाश निकलेगा, हाँ, हमसे प्रकाश निकल रही तो ही तो हमें आप देख रहे हैं। यदि हमसे प्रकाश नहीं निकलता तो हमें आप देख नहीं पाते हैं। तो हमसे प्रकाश क्यों निकल रही है, क्योंकि बाबू दीप्त स्रोत से प्रकाश हम पे पड़ा, और हम पे पड़ने के बाद हम क्या किए, प्रकाश को परावर्तित कर दिए। वही परावर्तित प्रकाश आपको दिखाई पड़ रही है। तो जो प्रकाश बाबू जो यही जो निकल रहा है और आपके आंखों तक पहुंचेगी, तो ये आपका क्या हो गया, ये वस्तु हो गया। और जहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होगी और परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलेगा वही क्या कहलाएगी, आपका प्रतिबिंब कहलाएगी। तो वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु तो आपतित किरण के मिलन बिंदु को वस्तु कहा जाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब। तो परावर्तित किरण के मिलन बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब हो गई आपका, वस्तु हो गया। तो प्रतिबिंब आपका कितना प्रकार के हो सकता है, या तो आपतित किरण जो आ रही है या तो वस्तु पर पड़ेगा या तो नहीं पड़ सकता, या तो पूर्ण रूप से पड़ेगा या तो क्या कर सकती है, नहीं बता सकता। कि यदि वस्तु की जगह प्रकाश पहुंचती है, क्या होती है बाबू, कि वस्तु की जगह पर यदि वस्तु की
जगह पर प्रकाश पहुंचती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और यदि वस्तु की जगह प्रकाश नहीं पहुंचती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका प्रतिबिंब आपका दो प्रकार होती है, आपकी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जिस बाबू क्या होता है, जिस बिंदु पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूपेण से पहुंचती है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर क्या करें, नहीं पहुंचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो कह सकते हैं दर्पण से प्रकाश परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उससे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, थोड़ा सा एक सेकंड इंतजार कीजिए, आपको पूर्ण रूपेण से दिखाते हैं। चलिए देखिए, आपका एक दर्पण हो गई। आपको दर्पण के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आप बता सकते होंगे कि कौन सा दर्पण है। तो ये आपका एक अवतल दर्पण है। और देखिएगा, ये आपका मुख अक्ष हो गई, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका इसका फोकस हो गया। थोड़ा सा इसको बताया नहीं है, बता देंगे अगले वीडियो में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण आएगी, यदि मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है, क्या है, ये आपका अनंत है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और कोई वस्तु है। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई समानांतर प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो फोकस से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। और हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो देखिएगा, क्या दो प्रकाश से बाबू जो दो किरणें आपस में कहीं मिल रही है, देखो यही मिल रहा है। तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होवे, मिले, वास्तविक रूप से मिले, तो यही आपका क्या हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब हो गई। फिर समझेंगे कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद वह परावर्तित किरणें यदि एक दूसरे को काट रही है तो उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। यदि काटती हुई प्रतीत हो, देखिए यदि दर्पण ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश की किरणें वहां मुख का समांतर आएगी और देखिए वक्र है ना, तो ये क्या करेगी, लौट जाएगी ऐसे। क्या कहीं मिलने की आशा है, तो लता पीछे की ओर घुमाते हैं तो मिलता हुआ प्रतीत होती है। ये आपका फोकस हो गई, आपका ये वक्रता केंद्र हो गया। और हम लोग पढ़े थे वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है, आपका लौट जाती है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पीछे की ओर मिलाते हैं। अब देखिए, यहां से आपको प्रकाश की किरणें आएगी तो परावर्तित हो जाएगी, तो लगेगा पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होगा। देखो आपको फैलता जा रहा था ना, लग रहा है एक बिंदु पर मिलेगा। यदि मिलेगा बाबू तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से, यदि कोई प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पड़ने के बाद यदि मिलती हुई प्रतीत होवे, लग रहा है इसको पीछे की ओर घसकाएंगे तो लगे यहाँ पर मिलेगा। यदि मिलती हुई प्रतीत होवे तो काल्पनिक प्रतिबिंब,
यदि वो मिले तो वास्तविक, दर्पण से परावर्तन के बाद यदि वास्तविक रूप से मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मिलता हुआ प्रतीत होवे तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। इस तरह से हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग जान गए। तो अब क्या होता है कि अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थानों पर यदि वस्तु को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब का आकार और बाविस का प्रकार क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम इसमें कुछ जान लेते हैं, अभी भी देखिए जान लेंगे। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको विस्तार रूप से समझ दिखा देंगे और समझ लीजिएगा। सिर्फ बाबू थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, लंबा आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, चलिए, क्योंकि आप लोग पूर्ण रूप में देखते नहीं है, इसलिए पूर्ण रूप में देखिए, आपको समझ में आएगी। चलिएगा, हम लोग आज पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के भिन्न भिन्न स्थान पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ बनेगा। जल्दी से बाबू हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट में हम खत्म करते हैं कि यदि देखिएगा, यदि अनंत पर रहे, अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु होगा। ये आपका अनंत पर रहेगी तो ये आपका फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रहे तो आपका अनंत पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। और आपका वक्रता केंद्र पर हो तो आपका प्रतिबिंब क्या रहेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। फिर सुनेंगे, यदि कोई वस्तु आपका अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा, फोकस पर रहे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, वक्रता केंद्र पर रहे तो वस्तु आपका क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। चलिए बाबू, इसमें और 2 होता है। यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहे, कहाँ रहे, फोकस और अनंत और के बीच, अनंत के बीच हो, देखिए ये दोनों का बीच रहेगा तो ये दोनों का बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, फोकस और देखिए ये आपका संबंध होता है वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से। तो क्या हो जाएगी, आपका देखिए अनंत रहेगा तो अनंत का होता है कहाँ, आपका फोकस, अनंत के बाद क्या रहेगा, फोकस, और आपका क्या रहेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और किस संबंध क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से, तो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। और यदि कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहे तो क्या बनेगी, क्या रहेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, तो आपका प्रतिबिंब बनेगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। क्या बनेगा, अनंत के बीच बनेगी। और जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे, क्या रहे, फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगी। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखनी है, इसके बारे में बताया नहीं है, अगले वीडियो में ध्यान बताएंगे। थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, आप लोग रट जाएंगे। वस्तु अनंत पर रहेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगी, फोकस पर रहेगी, क्या बनेगी, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर रहेगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। यदि कोई वस्तु आपका फोकस और अनंत के बीच रहेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। और कोई फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। और फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। चलते हैं, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।